हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम रफीक। जी जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? मैं कह रहा आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रोज़े कबूल करे आपके। क्या शुक्रिया जनाब, आपके चलिए। कैसे चल रहे हैं रोजे? बहुत अच्छे गुजर रहे हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। देखते ही देखते चंद दिनों में पूरा महीना गुजर चुका। या या पता ही नहीं चला कि कैसे इतने रोज़े पूरा महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में। या अल्लाह का फजल है। जी हाँ, सुभान अल्लाह। सर, मैं ईटीवी के लिए काम करता हूँ, बेंगलोर के लिए रिपोर्टिंग करता हूँ। मैंने ये स्टोरीज देखी, कल ही कंपोज करी थी मैंने। लेकिन फिर जो है मैं चाह रहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव बने तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया, तो फिर पीआर की टीम से कनेक्शन हुआ। तो फिर जो है आपसे बात हो रही है। निहायत ही खुशी की बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत जी हाँ शुक्रिया रफीक। आपके आपके वक्त देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ रफीक। अ, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रफीक? और सर, यही सर कि ये जो ये पैराकीट चिक्स हैं, जो जो कि जी हाँ। रिस्क्यू किए गए, वो कैसे रिस्क्यू किए गए, और किस तरह जो है ये छोटे से पैराकीट्स, क्या हाल था उनका। और वो जाहिर है, पता नहीं, हम लोगों को नहीं पता कि प्रैक्टिकली कैसे वो फीड लेते हैं। आपने क्या किया, और ये फिर खासकर आपने ये जो 3D प्रिंटेड मदर पैराकीट का जो डिवाइस बनाया है या बनवाया है, इसके ताल्लुक से। जी हाँ। सो ये अराउंड मिड ये जनवरी की बात है। ये यूजुअली ये जो सुनाई दे रहा है। जी हाँ, सुन रहा हूँ सर, फरमाइए। या ये 24 ये फ्लेजलिंग और नेस्लिंग ये रोज रिंग पैराकीट्स हैं। हम्म। So they must be around 1 to 3 weeks old. अच्छा। Can't exactly tell their age. हम्म। So काफियों को बिल्कुल कुछ फेदर्स ही नहीं थे बॉडी पे। हम्म। So ये मोस्टली ये क्या होता है, ये जो फॉर्चून टेलर्स हैं हम्म। ये सब क्या करते हैं, ये सब हम्म। क्या आते हैं हम्म। इनको, और शुरू से ही उसको केज में रख के उसको बड़ा करते हैं। हम्म। और काफी दे आर वेरी पॉपुलर एज अ पेट आल्सो दिस रोजिंग पैराकिट्स। अच्छा अच्छा। बट इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट में दे आर दे यू कैन नॉट कीप एनी इंडियन वाइल्ड लाइफ एज अ पेट और फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, दे आर टोटली बैंड। अच्छा अच्छा। तो ये मेरे इंफॉर्मेशन गया मेरे ख्याल से अबाउट दिस स्मगलिंग टू वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड WCCB को। ओहो, अच्छा। तो उन्होंने ये कन्फिस्केट किया। हम्म। एक मिस्टर शरद बोल के हैं, तो उन्होंने कन्फिस्केट किया। हम्म। तो वर्किंग फॉर WCCB एंड दे यूजुअली गिव इट टू अस। अच्छा। तो जब हमारे पास आए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बहुत ही छोटे थे। जी। ये सब लोगों ने ये जो स्मगलर है जो भी है, ये चढ़ के पेड़ों से नेस्ट में से निकाल लिए इनको। अल्लाह अकबर। दे वर वेरी वेरी यंग, इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर अस। तो हमने तो शुरू में एक हफ्ते या 10 दिन तक तो इनको टोटल इंक्यूबेटर्स में रखा हुआ था। हम्म। इंक्यूबेटर्स में रख के जहाँ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सब कंट्रोल होता है, और ऑक्सीजन पंप करते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास काफी इंक्यूबेटर्स है, इनको इंक्यूबेटर्स में रखा हुआ था। तो फिर ये चैलेंज हुआ क्योंकि दे आर सो यंग, वी डोंट वांट
ह्यूमन इम्प्रिंटिंग नहीं चाहता हूँ कि ह्यूमन बीइंग का कोई भी पता लगे इनको। और सो वी वांटेड देम टू गिव अ फीलिंग ऑफ देयर मदर कि अच्छा वो अच्छा। है। तो तभी मुझे एक ये 3D प्रिंटिंग ये हमारे पास काफी ऐसे औजार हैं, जैसे ईगल, ब्लैक काइट जो कहते हैं ईगल के बच्चों को, उनको भी हम ऐसे ही खिलाते हैं। उनका ईगल का मदर का मुंह का बना हुआ है, तो उससे लिया के बच्चों को फीड करते हैं। इससे जो नेस्लिंग होते हैं और फ्लेजलिंग होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, दे थिंकिंग द मदर इज अराउंड। अरे वाह, उनको वैसी फीलिंग आती है। जी जी हाँ, बिल्कुल। सो इम्प्रिंटिंग और उनका एपिटाइट भी ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। व्हेन वी डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग फीड करता है तब एपिटाइट काफी कम खाते हैं। जब वो मदर रख के उसका मुंह साथ रखते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो भी शेयर करूंगा जो इसी के बारे में है, जो ईगल्स के भी हमने मुंह बना रखे हैं, कैसे फिट करते हैं हमने। और हमारे पास एक कैमोफ्लेज ड्रेस होता है विच यू कॉल गिली सूट, वो पहन के उनके नजदीक लेके जाते हैं, सो दैट वो कैमोफ्लेज और जंगल जैसा दिखाई देता है। अच्छा। सो दैट ह्यूमन इम्प्रिंटिंग, हम ह्यूमन इम्प्रिंटिंग कम से कम, सो दैट ऑल दिस हैव टू बी रिलीज्ड बैक इनटू जंगल में, रिलीज करना है वापस। सो हम वी डोंट वांट देम टू एवर टू कम बैक टू ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा। और ह्यूमन इम्प्रिंटिंग कम से कम करते हैं। अच्छा। आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो शेयर करूंगा व्हाट्सएप में, देखिए कैसे करते हैं हम ये how we do it, how we do the feeding, how we have fed the leopard cubs also in this, and how we have fed the black-eyed fledgling बच्चे भी, पैराकीट, रोज रिंग पैराकीट भी कैसा उनको बड़ा करके उनको वापस भेजते हैं। तो ये भी आपको मैं वीडियो कुछ शॉर्ट बताऊं, उससे आपको पता लगेगा। तो ये किया हमने अभी ऑलमोस्ट 2 months विद अस, अब काफी बड़े हो गए ये। अच्छा। तो हम नाउ वी आर शिफ्टिंग इट टू अ बिगर एनक्लोजर। अच्छा। जो छोटा रेस्टिंग प्लेस में से निकाल के अब बड़े ले जा रहे हैं, अभी थोड़े उड़ रहे हैं। सो अभी इनको थोड़ा ग्रेजुअल रिहैबिलिटेशन रख के करीब 2 महीने तक हमारे पास रहेंगे। उसके बाद फिर वापस जंगल में या हम छोड़ देते हैं इनको, हम छोड़ते ही रहते हैं। ऐसे हम ये है, और काफी जैसे ये फॉर्च्यून टेलर्स हैं, उनसे कॉन्फिस्केट करते हैं। काफी लोग कभी पेट जैसा रखते हैं तो उनसे भी कॉन्फिस्केट करते हैं। तो उनको जो ह्यूमन इम्प्रिंटिंग है वो निकालने के लिए काफी टाइम लगता है हमें। काफी नेट से भी गिर जाते हैं ये, तो हम ये बैचेस बना के 10-12 बना के छोड़ते रहते हैं। अच्छा अच्छा। ये डिवाइस कैसे काम करता है सर? ये डिवाइस कैसे काम करता है? तो ये डिवाइस ये पैरेट जैसा है। तो आप एक्चुअली आपको बोला ना, मैं वीडियो भेजूंगा तो और पता लगेगा आपको। तो उसके बीच के अंदर से हमने एक सिरिंज जैसा डाल रखा है, कर्व्ड सिरिंज। आई मीन जो स्टील का है, उसके पीछे पेट के अंदर जो है जो कैरिकेचर है, उसके अंदर सिरिंज डाल के वो पाइप हम मुंह में डालते हैं इनटू द बच्चा, क्रॉप के अंदर जाता है वो। अच्छा। जो सिरिंज जैसा, और वो फिर पेट के अंदर से हम ये सिरिंज दबाते हैं तो वो जो खाना होता है उसको पेट के अंदर जो क्रॉप होता है उनके वहां चला जाता है। अच्छा, ओके ओके। So this is how we do the feeding. So now अभी ये gradually now they have slowly started eating fruits also now. Wow, अच्छा। So within about 2 to 3 weeks they gradually will go up. You don't have to feed them. They'll start eating ये corn, papaya, watermelon खाने लग गए हैं। बहुत अच्छा। क्योंकि उनके beaks भी अच्छा डेवलप हो गए। सर ये जो डिवाइस बनी है, ये 3D बायोमेट्रिक मॉडल है, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया है इसको बनाने में? ये हमने इसका एक गोपालन एरोनॉटिकल कॉलेज है, इनसे हमने मदद लिया उनसे इसको डिवाइस करने के लिए। बड़े 3D प्रिंटिंग है। तो ऐसे ही हमने एक अभी हमें लास्ट वीक ही हमने PFA मैसूर में एक पोनी था जिसका पैर कट गया था। ओहो। वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। तो उसको भी हमने
ये डिवाइस करा के आर्टिफिशियल लेग, फ्लेक्सिबल आर्टिफिशियल लेग लगाया है उसको अभी। वाह। हाँ, तो अभी वो बिल्कुल बढ़िया चल पा रहा है, खा रहा है। ऐसे ही हमने इनको भी किया है, जो पीकॉक्स जो हमारे पास इलेक्ट्रिक्यूट होके आते हैं तो पैर पैरालाइज हो जाता है, तो उनको भी 2 पीकॉक्स को हमने 3D प्रिंटिंग करा के लगाया है, सो दैट दे कैन वॉक अराउंड। अच्छा। और अच्छी जिंदगी जी सके, वरना एक ही जगह बैठे रहते हो। अच्छा। सो दिस इज व्हाट वी डू विद दिस आर्टिफिशियल 3D प्रिंटिंग के आर्टिफिशियल लिम्स। ये ह्यूमन बीइंग में काफी है, वेटनरी में उतना ज्यादा नहीं है, तो हमने वाइल्ड लाइफ में स्टार्ट किया है। और अभी जैसे PFA मैसूर में लगाया हमने, उसका भी अच्छा पब्लिसिटी आया है, तो उसका भी मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक वीडियो शेयर करता हूँ, कैसा पोनी घूम रही है खाना खाते हुए। बहुत अच्छे सर, ये है। बहुत अच्छे सर। आप मुझे प्लीज़ वो वीडियोस या फोटोज़ जो भी हैं आपके पास, टेक्स्ट वगैरह प्लीज़ भेजिए सर। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और ये तफसील आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रफीक आके हमको मिलो, मैं अभी 23 तक मैं मुंबई में हूँ, उसके बाद वहाँ रहूंगा। तो हमारे पास बहुत स्टोरीज है यार, डेली वी हैव हम 20-25 रेस्क्यू करते हैं वाइल्ड लाइफ एवरी डे। ग्रेट। एंड बहुत स्टोरीज है। अभी हमने ये जो हमारे अक्रॉस है तुराली फॉरेस्ट एक बोल के है, आपको पता होगा तुराली फॉरेस्ट। जी। जो केंगेरी में है, हमारा शेल्टर के अक्रॉस ही है, और वहाँ पर 400-500 एकड़ का है ये। और वहाँ पर एवरी समर क्या होता है, पानी सूख जाता है जी। तो वहाँ पर एक 500 स्पॉटेड डियर्स एंड पीकॉक्स, बहुत वाइल्ड बोल, काफी वाइल्ड लाइफ है, रेप्टाइल्स सब, तो तब सूख जाता है। तो हमने कंटिन्यूअसली 3-4 बार अब ये हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन क्वेंच थर्स्ट बोल के। क्वेंच थर्स्ट, ओके। हाँ, हमने ये आप गूगल भी करके देख सकते हो, ऑपरेशन क्वेंच थर्स्ट। तो हमने कंक्रीट रिंग्स लगा दिए हैं ये तुराली फॉरेस्ट में और केबी काउल फॉरेस्ट में। तो जब भी पानी का ज्यादा दिक्कत होती है तो हम टैंकर्स हमारे ओन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बता के हम हफ्ते में 2-3 टैंकर जाके ये रिंग्स और बाकी नेचुरल सोर्स जो सूख गया है उसमें पानी भरते हैं। ये भी हमने अभी स्टार्ट कर दिया है 2 हफ्ते से। बहुत अच्छे। अभी तो समर शुरू हो गया है, तो पानी की किल्लत भी शुरू हो जाएगी वहाँ पर। नहीं, ऑलरेडी शुरू हो गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट themselves approached us, सर आप हर एक साल करते हो, प्लीज शुरू कीजिए, जानवरों को बहुत दिक्कत हो रही है। वो क्या हमने अभी वाटर फॉर वॉइसलेस सेव अ वाइल्ड लाइफ बोल के हमने वाटर बॉल्स बनाए हैं, बना के 300 बना के हम सबको इन्फॉर्मर्स को दे रहे हैं कि फ्री दे रहे हैं कि लिया के रखिए, पानी डालिए जानवरों को, बर्ड्स को टेक अ बाथ, एनिमल्स डॉग्स टू हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर। एंड हमारे 5 एम्बुलेंसेस है 4 व्हीलर, उसके अंदर सब हम ये रख रहे हैं। सो जहाँ भी रेस्क्यू के लिए जाते हैं बर्ड्स के लिए, जहाँ जगह मिले वहां पर बोल रख के पानी लेके जाते हैं भर के, और बाकी बाजू किसी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि इसको जब पानी खत्म होता है तो भरने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो कैंपेन वी हैव स्टार्टेड नाउ जी, टू सेव अ वाइल्ड लाइफ। अभी आइए आप जी सर, मेनी मोर स्टोरीज विद अस। जरूर सर, आप मुझे बताइएगा कहाँ पर आना है, आपके लौटने के बाद मैं हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह। जी हाँ, चलो आप थोड़ा हाई मुझे व्हाट्सएप में भेजिए, ये शेयर करता हूँ मैं आपको। मैं भेज दिया सर, ऑलरेडी आपको सलाम भेज दिया। अच्छा, शुक्रिया जनाब। जी सर, शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।